तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड चैप्टर और उसमें पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का है, जिसमें हमें गिव रीज़न भी देना है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्शन कमीशन लेस डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो पूछ रहा है क्या इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट बताता है इलेक्शन के समय पे। तो इसका आंसर होता है बिल्कुल ट्रू है ये, कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट बताता है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसको एकदम बेसिक और सिंपल मायने में अगर समझना है तो ऐसा मान लो कि इलेक्शन कमीशन ना कुछ नियम्स, कुछ रूल रेगुलेशन बताता है जो पार्टी को या फिर वहाँ लोगों को, हर किसी को फॉलो करना होता है इलेक्शन के दौरान। इससे क्या होता है कि कोई भी इलेक्शन में गलत काम नहीं होता है और इलेक्शन कमीशन ध्यान रखती है कि क्या सब लोग एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल स्कूलों में जब एग्ज़ाम्स होता है तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि बच्चे कॉपी नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो ये सब क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट। वैसे इलेक्शन कमीशन भी क्या करता है, जब इलेक्शन चलता है तो कोड ऑफ कंडक्ट्स को सामने रखता है। तो स्टेटमेंट थ्रू हो गया। रीज़न देना है क्यों रखता है। तो पहला रीज़न है इट एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो पहला फ़ायदा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। देखो फ्री इलेक्शन का मतलब क्या होता है, फ्री मतलब ये है कि हम जितने भी वोटर्स हैं जो वोट करने जा रहे हैं ना, हमारे पास ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है और हमारे पास एक फ्रीडम है कि हम जिसे चाहें अपने हिसाब से जाके वोट कर सकते हैं। कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि यही पार्टी को वोट करो या वही पार्टी को वोट करो। तो ये होता है फ्री। और फेयर का मतलब होता है कि जब उन वोटों की काउंटिंग होगी तो वो सही काउंटिंग होगी, उसमें कोई चीटिंग की जाएगी नहीं। साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन लोगों को दिया जा रहा है वो भी इन्फॉर्मेशन बायस नहीं होगा। बायस मतलब किसी एक के पक्ष को लेके नहीं दिया होगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का फ़ायदा क्या होता है कि जो इलेक्शंस होता है वो क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शंस। फिर यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग आएगा, यहाँ पे MAL आएगा। कोई भी माल प्रैक्टिसेस हमें इलेक्शन के दौरान अगर हो रही है तो वो अंडर कंट्रोल आ जाएगा। माल प्रैक्टिस मतलब कोई भी गलत काम अगर इलेक्शन के दौरान हो रहा है तो उसको भी क्या कर देंगे, अंडर कंट्रोल ला दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या हुआ है, इतने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस का फ़ायदा ये हुआ है कि पिछले कुछ इलेक्शन से, काफ़ी इलेक्शन से देखा जा रहा है कि जो कॉमन वोटर्स है, जो आम जनता जो वोट कर रही है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। कॉन्फिडेंट हो गई है का मतलब क्या है कि उनको अब पता है कि यार इलेक्शन में कोई गलत काम नहीं हो रहा है, हम जिसको वोट करेंगे वही क्या होगा, जीत जाएगा। तो सिर्फ 3 पॉइंट इसमें याद रखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट ले करता है। तो बिल्कुल वो ले करता है, आंसर आएगा ट्रू। इसका बेनिफिट क्या है, क्या रीज़न है क्यों ले करता है, ताकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई भी माल प्रैक्टिस ना हो। और तीसरा, इसका फ़ायदा लिखना है कि इससे क्या हो रहा है कि कॉमन पीपल का जो कॉन्फिडेंस है वो क्या है, बढ़ चुका है। ठीक है, तो बस सिंपल सा आंसर था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स में नेक्स्ट वीडियो में।